आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है काजल क्यों लगाया। जो कि इस तरह है। हम अपने समाज में आज भी देखते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा अपने घर के दहलीज से बाहर कदम रखता है तो उसके माथे पर एक काजल का टीका लगा दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों लगाया जाता है। अगर हम समाज के जवाबों की ओर झांके तो हर तरफ से एक ही जवाब मिलेगा कि बच्चे को किसी की बुरी नज़र न लगे, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत प्यारा है, हमारा बच्चा बहुत सुंदर है। ठीक आदमी के जीवन में भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां नज़र वाली सी बात लगती है। बात बच्चे की नज़र जैसी ही है, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती है। ऐसे ही एक शख्स थे रामाशंकर, जिनकी खासियत यह थी कि जब भी वह कंपनी के द्वारा दिए गए छुट्टी पर अपने परिवार से मिलने घर को आया करते तो वह अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर भोज का दावत दिया करते। ये उनकी वर्षों से चली आ रही पुरानी आदत थी और दावत के समय वो अपने जीवन की उन खुशियों को प्रकट किया करते जो उनको मिलती जा रही थी। आज उनके घर परिवार में एक पत्र आया है जिसमें लिखा हुआ है, रामाशंकर इस दुनिया में नहीं रहे। इस बात का मुझे बेहद दुख है। उड़ीसा में आई बाढ़ के कारण वह पानी में बह गए और उनकी मौत हो गई। विधवा लखिया, जिसे इस बात का पता अब तक नहीं चला कि पत्र में क्या लिखा है, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। रामाशंकर जब तक जीवित थे तब तक लखिया से यही कहा करते थे, जिस तरह जीवन के लिए सांस मायने रखती है, ठीक उसी तरह आज के युग में आदमी के लिए पढ़ना लिखना भी जरूरी होता। लेकिन लखिया यह सुन पहले तो हंसा करती, फिर कहा करती, ये कोई उम्र थोड़ी ही है पढ़ने लिखने की, और मुझे इस उम्र में अब कौन सी नौकरी ही करनी है। यह कहकर वह बातों को टाल दिया करती। लखिया की 4 बिटिया, जिसमें 3 बिटिया उसके साथ ही रहती क्योंकि वह तीनों छोटी थी, और एक बिटिया को अपने रिश्तेदार के वहाँ रखकर पढ़ाया लिखाया करती। और रामाशंकर हर महीने अपने बिटिया के पढ़ाई लिखाई के खर्चे भेज दिया करते ताकि वो अपनी माँ की तरह अशिक्षित न रहे। लेकिन अब लखिया की बिटिया जो अपने रिश्तेदार के वहाँ रह रही है, उसे इस बात का पता चल गया है कि अब उसके पिता नहीं रहे। अब गांव की लखिया जो दूसरे के खेतों में कुदाल चला चला कर मजदूरी का काम कर रही है, जिसके पास अब कोई चारा नहीं है, लेकिन उसके मन में तरह तरह के सवाल उमड़ रहे हैं। वो सवालों के जंजाल में इस तरह फंसी है कि उसका जवाब उसे नहीं मिल रहा है। वो सोचती है, रामाशंकर जो कि अपने बिटियों की जीवन को बेहतर बनाने के खातिर घर परिवार को छोड़ उड़ीसा के एक कंपनी में काम करने को गए थे, जब तक वो जीवित थे तब तक वो कंपनी के प्रशंसक थे। लेकिन अब उनकी मौत हो गई है तो क्या जरा भी उनके घर परिवार के लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचा। बस एक पत्र के द्वारा यह सूचित करना कि वो बाढ़ के पानी में बह गए और उनकी मौत हो गई। क्या अब के युग में केवल इतनी सी ही इंसानियत रह गई है क्या? फिर लखिया की कुदाल लगातार चलती जाती। फिर वो सोचती, अब शहर में रहने वाली बिटिया आगे की पढ़ाई कैसे करेगी? अब उसके हर महीने की फीस को कौन जमा करेगा? क्या स्कूल वाले उनके दुख के पहाड़ों को समझकर उनके फीस के रुपयों को माफ़ कर दिया करेंगे? अगर न तो उसके मन में फिर यह सवाल उठता कि क्या आज के युग में कहीं कहीं कोई इंसानियत नहीं रह गई है क्या? फिर वो सोचा करती, जब उसके रिश्तेदार के वहाँ रुपया पैसा नहीं जाया करेगा तो क्या वह अपने जिगर के टुकड़े को सहारा देकर आंसू पोंछा करेंगे? क्या बिटिया अब आगे की पढ़ाई जारी रख पाएगी? अगर न तो आज के युग में कहीं कोई इंसानियत नहीं रह गई है क्या? कई बार तो लोग लखिया की पीठ पर बच्चे बांध कर किए काम करने की प्रशंसा किया करते। इस पर लखिया यही सोचा करती, क्या कोई ऐसा नहीं रह गया है
जो हमारे दुख तकलीफ़ों को समझकर प्रशंसा न कर हमें अपने दुख तकलीफ़ों से निकाल सके, हमारी भावनाओं को समझ सके। अगर न तो आज के युग में केवल प्रशंसा करने तक ही इंसानियत रह गई है क्या? फिर वह सोचती है, अगर मुझे भी कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा? क्या मेरे बाद इनका कोई सहारा बन पाएगा? अगर न तो संसार की इंसानियत कहाँ खो गई। फिर कुदाल चलाते चलाते सोचते सोचते शाम ढल जाती है। फिर वह अपने बच्चों के साथ घर को लौट आती है। फिर वह अपने घर के कामों में लग जाती है। वहीं शहर की बिटिया माया, पहले वह रिश्तेदार के हाथ का पका भोजन कर स्कूल जाया करती, लेकिन अब उसे रोज़ सुबह सवेरे उठना पड़ता और वो झटपट भोजन किसी तरह पकाकर किसी तरह खाकर दौड़े दौड़े स्कूल बस पकड़ने को जाया करती। दूर के लोग यही समझा करते कि माया शहरों में रहकर रिश्तेदारों के वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती। आज माया बस में बैठे स्कूल को तो जा रही है, लेकिन अपने दोस्तों से यह भी कह रही है कि मैं अब स्कूल छोड़ के यहाँ से गांव को चली जाऊंगी, क्योंकि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। वो बाढ़ के पानी में बह गए। अब स्कूल की फीस कौन जमा करेगा? कुछ दिनों के बाद शहर के रिश्तेदार माया को गांव छोड़ आते हैं। अब रामाशंकर का पूरा परिवार गांव में ही रहता। यहाँ हम देखते हैं कि पूरा परिवार का जीवन दुखमय हो गया है, लेकिन हर रात के बाद दिन होती है, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। दुख के बाद सुख जरूर आती है। जीवन का यही चक्र है। आदमी को जीवन में आशा की उम्मीद हमेशा बनाए रखनी चाहिए। यह कहानी यही हमें प्रेरणा देती है कि अपने जीवन की खुशी को इतना भी जगजाहिर नहीं करना चाहिए कि किसी की बुरी नज़र लग जाए।